हम शिवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। संतों ने कहा कि जीव ही शिव है, एक स्थिति है और हम सब उस शिवत्व को प्राप्त होना चाहते हैं। उसके मूल में पहले समझे जीवन के सिद्धांतों को। जीवन के मूल सिद्धांत में अगर हम ये बंधन, वासना, दुख, सुख इसको समझना चाहते हैं, उससे पहले समझने की जरूरत है दुख का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है। बंधन का कारण है हमारा अपना चिंतन, हमारा अपना मन, हमारा अपना विचार। आप जानते हैं कि जो काम नहीं करना है ये काम गलत है और आप करते हैं। उसके बाद जैसे कोई आदमी ये जानता हो कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और करते हैं, उसका फल उनको मिलता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, जोश में आकर के गुस्सा कर देते हैं बात को, जो गुस्सा करते हैं उसका दुख भी हमको मिलता है। कोई हम गलत काम करते हैं उसका हमको फल मिलता है। कर्म का फल से कोई नहीं बचे। राम कृष्ण जो महापुरुष जितने भी हम कहें, जितने भी महापुरुष हैं, आपने देखा होगा कि राम ने बाली को चिप करके मारा था। ये शास्त्रों को आप अध्ययन करेंगे, राम ने बाली को छिप करके मारा था। तो दूसरे जन्म में जब कृष्ण अवतार हुआ था तब कहा जाता है कि कृष्ण जो है उनके पैर में बाण लगा था और एक बहरिया शिकारी ने बाण चलाया और वही वहां पर कृष्ण के पैर में बाण लगा, उसका वो बदला पूरा हो गया। और जब कृष्ण के लिए कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का भुजा उखाड़ दिया था, दोनों हाथ को उखाड़ दिए थे। तो जब वो जगन्नाथ अवतार के रूप में आए ऐसा माना जाता है, ये शास्त्र का वृत्तांत है। और आज आप जगन्नाथपुरी जा करके देखेंगे तो जगन्नाथपुरी में भी जो मूर्ति है उनके दोनों हाथ है। आप लोग कोई गए हैं यहाँ पर जगन्नाथपुरी, कोई गए होंगे, देखे होंगे आप लोग मूर्ति को, है ना? सही बात है। तो उनके दोनों हाथ नहीं है। जगन्नाथ भगवान जो कहा जाता है उनके दोनों हाथ नहीं है, तो कहा जाता है ये कर्म का फल है। भगवान शिव और पार्वती एक बार तीर्थाटन करने के लिए जा रहे थे। तीर्थाटन करने के लिए जब चल रहे थे, जा रहे थे, तो एक जगह समुद्र के तट पर देखते हैं कि एक मछुआरा जो मछली मारने वाला है, वो मछुआरा मछली मार करके समुद्र के किनारे बहुत सारे मछलियों को निकाल करके मार करके सुखा रहे थे। तो पार्वती जी ने अनायास जिज्ञासा भाव से शिव जी से पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि ये इतने सारे मछलियों को ये मछुआरा मार रहा है, सुखा रहा है, इसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, क्या इसको इसका कुछ फल नहीं मिलेगा क्या? तो भगवान शिव कहते हैं उनको, पार्वती जी को, कि इसका उत्तर मैं समय आने पर दूंगा, आप धैर्य रखिए। तीर्थाटन करते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 12 वर्ष जब बीत गया, कहा जाता है, आप लोग देखे होंगे जितने कुंभ होता है वो 12 वर्ष में होता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में होता है। तो तीर्थाटन करते हुए, घूमते हुए जब 12 वर्ष बाद लौट रहे थे, तब एक जगह देखते क्या है कि एक गड्ढे में जहाँ कीचड़ है, उस गड्ढे में एक ऊंट है, लेटा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है, बीमार हो गया है, शरीर में भारी उनके तकलीफ है, उठना चाहता है, उठ नहीं पा रहा है। ऊंट के शरीर में जगह जगह घाव हो गए और उसमें छोटे छोटे कीड़े हो गए। इतने कीड़े हो गए हैं, इतने कीड़े हो गए हैं कि वो कीड़े उस ऊंट को काट रहा है, लेकिन ऊंट अभी जिंदा है। तो पार्वती जी शिव जी से पूछते हैं कि भगवान ये ऊंट ने ऐसा क्या कर्म किया था
जिसको इतने सारे असंख्य कीड़े काट रहे हैं और इसको इतना तकलीफ है, ना ये मर पा रहा है और ना ही उठ पा रहा है, ना ठीक हो पा रहा है। तो भगवान शिव उनको याद कराते हैं, पार्वती जी को बोलते हैं, याद करो 12 वर्ष पहले तुमने एक प्रश्न पूछा था, समुद्र के किनारे एक मछुआरा मछली मार करके सुखा रहा था, तो तुमने ये प्रश्न पूछा था, क्या इस मछुआरा को, मछली मारने वाले को इसके कर्म का दंड नहीं मिलेगा या कोई तकलीफ उसको नहीं मिलेगी? यही मछुआरा है जो मरने के बाद में ऊंट बन करके आया है और जितनी मछलियां हैं वो कीड़े बन करके आए हैं, और ये ऊंट तब तक नहीं मरेगा। जैसे मछली को पानी से जब बाहर निकाल देते तो वो तड़पते रहता है ना, बहुत देर तड़पते रहता है, उछलते रहता है सांस लेने के लिए, क्योंकि मछली पानी से सांस लेते हैं, वो बाहर जिंदा नहीं रह सकती है। तो जितने देर तक मछली तड़पी है और जितना उनको तकलीफ हुआ है, वो कीड़े जब तक ऊंट का बदला पूरा ना ले ले तब तक वो ऊंट ना ठीक होने वाला है और ना ही मरने वाला है। उसके बाद तो सब असंख्य कीड़े पूरा उसको काट डालेंगे, पूरा नोच डालेंगे, फिर ऊंट मर जाएगा। ये उसी का बदला है। तो धर्म के दंड से कोई नहीं बचने वाला है, चाहे कितना भी हो। एक भावात्मक होता है कि तीर्थों में जाने से पाप से मुक्ति होती है, लेकिन तीर्थ को समझना है। तीर्थ क्या है? तीर्थ वही जो कि पाप से तारक, पाप वही मध्य विकारा। तीर्थ वही है जो पाप से मुक्त करता है। कौन मुक्त करता है? आप कल इस संदर्भ में मैं बहुत सारी बातें कहा था कि हम जब तीर्थ में आते हैं तो कोई संतों के दर्शन के लिए आए हैं, कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, कोई ज्ञान पाने के लिए आए, वो ज्ञान की तलाश में है। जो संतों के दर्शन पाने के लिए आए हो, दर्शन प्राप्त करने के लिए आए हैं। लेकिन कुछ लोग और कुछ चीज पाने के लिए भी आए हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं? किसी का मोबाइल गायब हो जाएगा, किसी के गहने गायब हो जाएंगे। सत्संग में हर तरह के लोग भी आते हैं, तो वो अपनी तलाश में आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। तो जो जिस तलाश में आता है उस चीज को प्राप्त करता है। और अगर हम तीर्थ जाते हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं और एक संतों की ज्ञान की वाणी में संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके जब हम सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं, तब हमारे मन के मैल धुलता है, तब पाप से मुक्ति मिलती है। न कि जाने बस मात्र से, जाने से स्पर्श होता है। संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि सानिध्य के बिना काम नहीं होगा। आप आग के पास आप बैठते हैं तो ताप लगता है, पानी के पास आप रहते हैं तो शीतलता महसूस होती, संत के पास में बैठते हैं तो ज्ञान की अनुभूति होती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि संतों का सानिध्य प्राप्त करें। लेकिन सानिध्य और संग दो प्रकार का है। संग वह है कि आप जैसे दो कलर है, दो कलर जब मिलता है ना, आप दो कलर को एक में रख दो, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जब वो पूरा मिल जाता है तब तीसरा कलर बन जाता है। देखे होंगे ना, लाल कलर और हरा कलर को मिला दीजिए, तीसरा एक कलर बन जाएगा। कब? लेकिन जब वो घुल जाएगा, मिल जाएगा, तब बनेगा। तो जब आप सत्संग आपके अंदर में घुल जाए, मिल जाए, आप संतों से ऐसे मिल जाए, उस रूप में मिल जाए जिस रूप में आपको मिलना है। एक मिलना है कि गए थे भाई साहब से मिल करके आए हैं, साहब से तो मिले लेकिन ऐसे ही मिले, गए और मिल लिए, ये मिलना एक मिलना है। दूसरा मिलना है जब संत गुरुजनों से, महापुरुषों से मिलेंगे तो आप उनसे कुछ विचार लेते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं, दिल से दिल मिल जाता है, तो समझ लीजिए वो मेल पक्का मेल है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में जीवन के जो मूल लक्ष्य है उससे परिचित हो गए। अधिकतम इस बात को मैं दोहराता हूं कि हम सब अपने जीवन के लक्ष्य से अपरिचित हैं, भटकते हैं इधर उधर, सुख की तलाश में है, लेकिन सुख के केंद्र में पहुंच नहीं पाते, सुख की अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान बहुत याद है लेकिन ज्ञान की अनुभूति नहीं हो पाती, आत्म शांति नहीं मिल पाती है। बहुत दिनों से भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं,
उसके बाद भी जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं। उसके कारण क्या है? कारण यही है कि हमने ज्ञान को स्मरण बनाया, ज्ञान को जिया नहीं। जैसे भोजन बन गया हो, आपको पता हो, लेकिन भोजन को जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उससे आपको तृप्ति मिलने वाले नहीं है। केवल कहने से भूख मिट सकती नहीं है कि नहीं? केवल कहने से भूख मिट जाएगी क्या? आप भोजन भोजन कहें तो भूख मिट जाए, तो सकर सकर कहने से पहले मुंह मीठा हो जाएगा, तो पक्का निश्चित रूप से भोजन भोजन कहने से पेट भी, तो सकर सकर कहने से मुंह मीठा नहीं हो सकता। इसी तरह से ज्ञान को जीने का विषय है, ज्ञान को स्मरण बस कर लेने से काम नहीं होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि ये राजिम का जो तीर्थ है, ये संत समागम, संतों का सानिध्य और महापुरुषों का जो संदेश है। संत कबीर साहब जी ने तो कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं कि आप भगवान को मत ढूंढो, हरि को मत ढूंढो, बस निर्मल मन को निर्मल कर लो। गोस्वामी जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे, अर्थात भगवान कहते हैं, मुझे छल छिद्र करने वाले पसंद नहीं है। मैं निर्मल मन को पसंद करता हूं, और जिसका मन पवित्र हो गया वो मुझे ना ढूंढे, मैं उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता हूं। इसलिए मन को निर्मल बना लो। साहब इसी बात को कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, जिसके मन गंगा के पवित्र जल जैसे निर्मल हो जाए तो उसको भगवान को ढूंढने के लिए जरूरत नहीं पड़ता, भगवान उसके पास स्वयं आ जाते हैं, भगवान का दर्शन हो जाता है। अर्थात आप शिवत्व को प्राप्त होते हैं, आत्म साक्षात्कार होता है, आप उस रूप में दर्शन। आप जब मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाना गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन मंदिर में आप भगवान को ढूंढते हैं, भगवान आपको मंदिर में नहीं मिलेगा। ये है कि भगवान जैसे स्कूल पढ़ाई का स्थल है, आश्रम है, कोई अलग अलग नाम रखते हैं, वो एक आपके लिए अभिनंदन का केंद्र है, निवेदन का केंद्र है, वंदना का केंद्र है, भावनाओं को प्रस्तुत करने का केंद्र है। आप वहां जाते हैं, आपको क्या मिलता है? प्रतिमा। प्रतिमा का तात्पर्य होता है भगवान नहीं, लेकिन भगवान के जैसा। कैसा? भगवान नहीं, भगवान के जैसा। आपको जैसे आप किसी, जैसे हो जाता है राक्षस, तो आपने देखा नहीं होगा लेकिन फोटो में देखा है कि नहीं? देखा होगा। मान लीजिए दानव जिसको कहते हैं, आपने फोटो में कभी देखा हो, कोई चित्रण बना दिए होंगे, लेकिन दानव कौन है आप अभी समझ सकते हैं। दानव कौन है? जो किसी को सताता हो, किसी को लूटता हो, किसी को नुकसान पहुंचाते हो, जघन्य अपराध करते हो, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार जैसे बहुत सारी जो घटनाएं करते, यही लोग तो दानव हैं। जो संतों को सताते हो, अच्छे संत का तात्पर्य कपड़े से नहीं, अच्छे व्यक्ति को जो सताता हो वही दानव है, और जो अच्छा जीवन जीता है वो मानव है, और अच्छा जीवन जी करके दूसरों को भी सेवा करता है वो इंसान है, और जो सबको आत्म भाव रूप से मानता हो वो इंसान से ऊपर भगवान के दर्जे में आता है। जिनके नजर में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जाति से बड़ा है, ना कोई कर्म जाति से बड़ा है, ना कोई संप्रदाय से बड़ा है, बल्कि व्यक्ति किस बात से बड़ा है? साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज हाड़ न होते, आवरण त्वचा न बाजन। इसमें मनुष्य की गुणों की पूजा होती है। आप संतों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर में गुण है, उनके अंदर में विशालता है, उनके अंदर में अगर वो गुण नहीं है, केवल कपड़े हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं। और वो संतत्व आप सब, हम सब प्राप्त कर सकते हैं। वो संतत्व एक स्थिति है, जैसे शिवत्व एक स्थिति है।
इसी तरह संतत्व एक स्थिति, संतत्व कोई भी प्राप्त कर सकता है, मोक्ष कोई भी प्राप्त कर सकता है, गृहस्थ का मोक्ष नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है।